287, जितना स्कोर पाकिस्तान 50 ओवर मैच में नहीं बनाती थी वर्ल्ड कप में, उतना स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने T20 गेम में बनाया है। आईपीएल का तो हाईएस्ट स्कोर है ही, मगर जो मैच का टोटल एग्रीगेट है वो भी किसी भी T20 मैच का हाईएस्ट है। 549 रन्स बने हैं कल के मैच में। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस में मैच किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने 38 सिक्सेस के रिकॉर्ड को, जो उन्होंने लास्ट मंथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। 81 बाउंड्रीज लगी हैं, वो भी हाईएस्ट है। 38 सिक्सेस एंड 43 फोर्स। अब क्या किया जाए बैंगलोर का, दैट्स द क्वेश्चन। बैंगलोर ने मेगा ऑक्शन में 3 प्लेयर्स को रिटेन किया था, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल और सिराज को रिटेन करने के लिए इन्होंने चहल को, जो इनके टीम का इकलौता वर्ल्ड क्लास स्पिनर था, जो इस वक्त आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको भी इन्होंने रिलीज कर दिया था। और इस मैच में जो 2 रिटेन प्लेयर्स थे, दोनों को ड्रॉप करना पड़ा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। यही शो करता है कि आरसीबी के अंदर प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है, और कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है विराट कोहली को, जो टीम के पहले सीजन से लेके अभी तक इस टीम में मेंटेन्ड है। 10 साल से भी ज्यादा वो कैप्टन रहे हैं, मगर उन्होंने टीम में कोई हेल्प नहीं किया, उनका कंट्रीब्यूशन निल है। आरसीबी के लिए तो डेफिनेटली आईपीएल के आई थिंक बिगेस्ट फ्लॉप विराट कोहली को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एज अ बैट्समैन उनके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मगर एक भी ट्रॉफी नहीं। प्लस ट्रॉफी के लिए मामले में कई बार टीम्स अनलकी रहती हैं, मगर आरसीबी एक ऐसी टीम रही है जो कितनी बार बॉटम 3 में आई है, ये आप लिस्ट निकाल कर देख सकते हैं। आरसीबी एक बहुत पॉपुलर टीम है, पैसे भी काफी खर्च करती है, मगर वो एक ही पॉलिसी पे चलती आ रही है कि हमें सिर्फ टॉप ऑर्डर स्ट्रांग रखना है, बाकी हम देख लेंगे। और ये फिलॉसफी सालों से फेल होती आई है, और सालों से वो यही चीज कंटिन्यू करते आए हैं। हेड कोच को चेंज किया जाता है हर साल, कैप्टन भी बदलते हैं, बॉलर्स भी बदलते हैं, मगर इनकी जो थ्योरी है कि हम सिर्फ टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेके चलेंगे, ये थ्योरी नहीं बदलती। आई थिंक आरसीबी को सीखना चाहिए राजस्थान रॉयल से, जिन्होंने कंप्लीट चेंज किया सेटअप में। उन्होंने नई नई थ्योरी ट्राई की, बीच में उन्होंने एक ये भी पॉलिसी अपनाई थी जिसमें वो सिर्फ यंग प्लेयर्स, संजू सैमसन, करुण नायर और ऐसे कुछ यंग प्लेयर्स के लेकर के उन्होंने एक स्क्वाड बनाई थी। बाद में वो थ्योरी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, तो उन्होंने फिर बड़े नाम खरीदे, मगर आरसीबी ने एक भी क्वालिटी स्पिनर चेज नहीं किया। खैर, अब बात करते हैं मैच की। मैच जैसे ही शुरू हुआ, आरसीबी पहले 4-5 ओवर में ही ये मैच हार गई थी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए। अब सबको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग, उनकी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग। उन्होंने विल जैक से बॉलिंग की स्टार्ट किया। ठीक है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, मे बी शायद फैफ डुप्लेसी ने सोचा कि स्पिनर्स यूजफुल हैं, और विल जैक्स ने पहले 2 ओवर ठीक भी डाले, सिर्फ 11 रन दिए। मगर जब आपने सिराज की जगह पे लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया है, एक 150 प्लस पेसर, तो उसे उस वक्त यूज क्यों नहीं किया गया, ये समझ के बाहर है। या तो फिर वो रीस टॉपली और फर्ग्यूसन से ओपनिंग बॉलिंग कराते। जब तक फर्ग्यूसन आए, ऑलरेडी बैट्समैन रीस टॉपली को चौके छक्के मारना स्टार्ट कर चुके थे, एंड बाय द टाइम पहला विकेट गिरा, हैदराबाद 12 के रेट से बैटिंग कर रही थी। ट्रेविस हेड, जो हमेशा इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, एक ऐसा 100 बनाया जिसने मैच पलट के रख दिया। 100 बना के आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 5-6 ओवर पहले आउट हो गए थे, इतनी तेज इनिंग्स थी। 41 बॉल्स पे 102। हेनरिच क्लासन को सनराइजर्स ने देखा यही मौका है आरसीबी को कंप्लीटली क्रश करने का, और उन्होंने हेनरिच क्लासन को प्रमोट करके नंबर 3 पे भेजा, और क्लासन ने फिर से क्लास दिखाया और 27 बॉल्स पे 60 की इनिंग्स खेली। ये टोटल फिर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो सकता था, शायद 260 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी आरसीबी की बॉलिंग, मगर यश दयाल ने नो बॉल फेंका। ऐसी सिचुएशन में जहां इतने रन पिट रहे हैं, वहां एडन मार्करम जल्दी आउट हो गए थे,
मगर यश दयाल ने वो बॉल नो बॉल फेंका था और उसके बाद मार्करम ने भी तेज 15-20 रन और बनाए। लास्ट में बची खुची जो कसर थी वो दूर कर दी रीस टॉपली ने। अब्दुल समाद से 25 रन खाए उन्होंने लास्ट में और हाईएस्ट आईपीएल स्कोर का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ डाला। जब 288 का टारगेट था तो मैच तो वहीं खत्म हो ही चुका था। बस एक ब्लाइंड हिटिंग देखनी थी कि आरसीबी क्या कर सकती है। बैटिंग ठीक की आरसीबी ने, फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली आए। वो मिडिल कम कर रहे थे, एजेस ज्यादा थे, मगर इंटेंट वही था कि उन्हें अग्रेसिव खेलना था। पावर प्ले तक तो ये ठीक चला, मगर पावर प्ले खत्म होते ही दोनों 10 ओवर के अंदर अंदर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो गया, चाहे वो रजत पाटीदार हो, विल जैक्स अनफॉर्चुनेट थे कि वो रन आउट हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड पे। शशांक सिंह को भेजा गया। अब यहां पर आप फिर से आपको एक बात देखनी होगी कि अगर आप एक फिनिशर को खिलाते हो जो दिनेश कार्तिक या लुमरोर हैं, अगर टोटल 200 का चेस कर रहे हो आप, तो हो सकता है कि आपको एंड में फिनिशर की जरूरत हो। मगर जब 288 का टारगेट है, आपने देखा हैदराबाद ने फर्स्ट विकेट गिरते ही क्लासन को भेज दिया, तो आरसीबी को भी दिनेश कार्तिक को नंबर 7 पे भेजने की जरूरत नहीं थी। शायद दिनेश कार्तिक नंबर 4 पे आ सकते थे, नंबर 5 पे आ सकते थे, क्योंकि वो बेस्ट बैट्समैन रहे हैं आरसीबी के। ऑफ कोर्स विराट कोहली के रन ज्यादा हैं, लेकिन जो दिनेश कार्तिक का इंपैक्ट है वो मोर देन विराट कोहली है। उन्होंने काफी अच्छी हिटिंग की, लेकिन टोटल इतना बड़ा था कि मैच हाथ से जा चुका था। आरसीबी ने 262 बनाए, फिर से होम मैच हार गई। 7 में से सिर्फ एक मैच जीता है आरसीबी ने, और आई थिंक अब सेफली ऐसा कहा जा सकता है कि आरसीबी मोर और लेस इस टूर्नामेंट से बाहर है। सनराइजर्स के बारे में मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था आईपीएल से पहले, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों सनराइजर्स इस बार की सबसे डिस्ट्रक्टिव और डार्क हॉर्सेस हैं। आईपीएल के पहले लोग गुजरात, मुंबई, चेन्नई की बातें कर रहे थे, मगर सनराइजर्स ने एक बहुत बढ़िया स्क्वाड बनाई है और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स अपने फुल पोटेंशियल पे खेल रही है। अगर सनराइजर्स ने ये गेम कंटिन्यू किया तो ट्रस्ट मी, प्लेऑफ्स में इनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। आधा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्राइडे या सैटरडे तक, जब ऑलमोस्ट सारी टीमें अपने 7 मैचेस खेल चुकी होंगी। तब एक मिड सीजन एनालिसिस करेंगे कि कौन सी टीम कहां जा रही है। मगर फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बढ़िया जा रही है और आरसीबी को सीरियसली सोचना होगा। ये सीजन तो अब हाथ से जा चुका है और आई थिंक ये सही मौका है जब आरसीबी अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करे, यंगस्टर्स को टेस्ट करे, और अगले सीजन में आरसीबी को अगर हर एक प्लेयर, एंड आई मीन हर एक प्लेयर इंक्लूडिंग विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ने ब्रांड्स लाने के अलावा इस फ्रेंचाइजी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है। आरसीबी को सीरियसली सारे प्लेयर्स को रिलीज करके एक फ्रेश टीम बनानी चाहिए, और ये थ्योरी कि हम सिर्फ टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिलाएंगे और उसके भरोसे हम जीतेंगे, ये थ्योरी सालों से फेल होती आ रही है और आरसीबी को इसके बियॉन्ड सोचना होगा। आरसीबी को एक या इवन 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो उनको उनकी टीम में चाहिए। वो चहल को रिलीज कर देते हैं, हसरंगा को रिलीज कर देते हैं, वो क्या चाहते हैं इस आईपीएल में? उनके बेस्ट बॉलर रहे हैं मैक्सवेल, तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की स्पिन बॉलिंग आरसीबी की टीम में खेल रही है। पेस बॉलिंग में उन्होंने हर्षल पटेल पे बहुत बैंक किया, फिर हर्षल पटेल को रिलीज किया। सिराज को वो अपना मेन स्ट्रेंथ मानते थे, सिराज ने डिसअपॉइंट किया। ओवरसीज पेसर्स वो पेसर्स हैं जो शायद नेशनल टीम में भी हर मैच नहीं खेलते। तो अब आरसीबी को सीरियसली कुछ अच्छे डोमेस्टिक फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी कुछ अच्छे बैट्समैन आइडेंटिफाई करने होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत एक्सेस प्लेयर्स हैं, जिसमें से शायद वो कुछ प्लेयर्स लाइक ग्लेन फिलिप्स, मार्को येंसन, इनको रिलीज करेंगे, और ये सारे प्लेयर्स आरसीबी को आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि आरसीबी इस थ्योरी के साथ फ्लॉप होती आई है और फ्लॉप होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, और आज के मैच का रिव्यू आएगा मैच के बाद।
थैंक यू गाइस।